हूं कि आतंकवाद को हमें सौंप दीजिए, ये दहशतगर्दी है। और आप वहां बैठकर एक आतंकवादी को बैठकर सबसे बड़ा दीन का आलम बता रहे हैं और आप कह रहे हैं हाफिज सईद जो है वो फरिश्ता है और यहाँ पर बैठे सच्चाई बताने वाले आतंकवादी आरजू काज़मी, ये कैसे आप इन लोगों को जेल बिल्कुल आप अपनी जुबान से आपको पहले ही कहा था कि हाफिज सईद को यहाँ पर हीरो बनाकर रखा है, हाफिज सईद को हर तरह से बचाया जाता है, तो कैसे कोई इनमें से कह देगा कि हाफिज सईद टेररिस्ट है? ये तो नहीं मानते। बाकी चाहे यूएन कहे चाहे पूरी दुनिया उठकर कहे, ये इस बात को मानते ही नहीं, ना हाफिज सईद को मानते हैं ना मसूद अजहर को मानते हैं। उसके बाद जाहिर है कि यही हाल होगा जो पाकिस्तान का इस वक्त हो रहा है। और अगर डिफेंस मिनिस्टर ने आज जैसे बात की है, मैं तो उन्हें अप्रिशिएट करूंगी कि बहुत हिम्मत दिखाई उन्होंने, कि उन्होंने कह दिया कि हम 30 साल से जो है वो इस तरह के लोगों को, मिलिटेंट्स को जो है सपोर्ट करते रहे अमेरिका के कहने पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकट, बरसेगी भू पर वहनी प्रकट, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। समझ रहे हैं इसका मतलब? इसे कहते हैं आप तरसेंगे भी, तड़पेंगे भी, भीख भी मांगेंगे, लेकिन अब आपका ये पड़ोसी नहीं रुकेगा, तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप आतंकवाद को खत्म करके हमें सौंप नहीं दे देते। बिल्कुल क्लियर बात है रुबिका, आतंकवादी आपसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। हमसे बड़ा मीडिया के जरिए जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, हमसे बड़ा आतंक, ये दहशतगर्दी है। मैं आपसे कह रही हूँ कि आतंकवाद को हमें सौंप दीजिए, ये दहशतगर्दी है। और आप वहां बैठकर एक आतंकवादी को, आप आतंकवादी को बैठकर सबसे बड़ा दीन का आलिम बता रहे हैं और आप कह रहे हैं हम आतंकवादी हैं। बिल्कुल आप आतंकवादी हैं, बिल्कुल आप आतंकवादी हैं। हाफिज सईद जो है वो फरिश्ता है और यहाँ पर बैठे सच्चाई बताने वाले आतंकवादी आरजू काज़मी, ये कैसे आप इन लोगों को जेल पाती हैं? आप अपनी जुबान से जेल कैसे पाती हैं इन लोगों को? आपको सलाम है। अरे अभी रुकिए, अभी आग निकली नहीं है, अभी रुकिए, आग निकली नहीं है और खुदा से माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए कि आपने जिस तरीके के काम किए हैं आपकी वहां भी मगफिरत नहीं होने वाली है। आप बेकसूरों को, निहत्तों को मारते हैं, यहाँ आतंकी भिजवा कर उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाते हैं। आप हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करते हैं और आप ये कहते हैं कि सबसे बड़ा आतंकवादी, आपसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। आप निहत्तों पर, ये मतलब क्या बुज़दिली है, क्या बुज़दिली है डॉक्टर इरशाद, कि आप वहां पर निहत्तों पर वार करते हैं और ये कहते हैं कि वो आलिम दीन है, एक आतंकवादी। आरजू काज़मी स्क्रीन पर आएगी। नहीं, रुक जाइए सर, अब रुक जाइए। जहरीला आप हैं, मैंने कोई सवाल किया ही नहीं, मैंने तो आपको बता दिया है कि अब क्या होगा। बम फोड़ा। आरजू काज़मी, देखिए, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि हाफिज सईद को यहाँ पर हीरो बनाकर रखा है, हाफिज सईद को हर तरह से बचाया जाता है, तो कैसे कोई इनमें से कह देगा कि हाफिज सईद टेररिस्ट है? ये तो नहीं मानते। बाकी चाहे यूएन कहे चाहे पूरी दुनिया उठकर कहे, ये इस बात को मानता ही नहीं, ना हाफिज सईद को मानते हैं ना मसूद अजहर को मानते हैं। उसके बाद जाहिर है कि यही हाल होगा जो पाकिस्तान का इस वक्त हो रहा है। और अगर डिफेंस मिनिस्टर ने आज जैसे बात की है, मैं तो उन्हें अप्रिशिएट करूंगी कि बहुत हिम्मत दिखाई है उन्होंने, कि उन्होंने कह दिया कि हम 30 साल से जो है वो इस तरह के लोगों को, मिलिटेंट्स को जो है सपोर्ट करते रहे अमेरिका के कहने पर या जिसके भी कहने पर। जाहिर है हमें पैसा मिल रहा होगा इसीलिए हम मान रहे होंगे ना। तो अगर हम उस चीज को ठीक करने को तैयार हैं और अगर सच बोलने को और चीजों को मान जाने के लिए तैयार हैं, तभी किसी चीज को हम करेक्ट कर पाएंगे। अगर इसी तरह से डिनाइल मोड में रहे जैसे डॉक्टर इरशाद रह रहे हैं तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, डॉक्टर इरशाद तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो पाकिस्तान के सनी देओल हैं और आज ही सारे हैंडपंप जो है वो उखाड़ लेंगे। तो डॉक्टर इरशाद के कहने से यही प्रॉब्लम है। और आपको ये बता दूं इरशाद साहब, एक बढ़िया खबर आई है आपके लिए। भारत पाक तनाव के बीच रशिया ने एडवाइजरी जारी कर दी है। रूस ने कहा है अपने नागरिकों को एडवाइजरी में कि पाकिस्तान मत जाना, नहीं जाना पाकिस्तान, अभी आपके लिए वहां जाना मुफीद नहीं है। आरएसएन साहब, व्हाट डज दिस मीन? क्या मतलब है जब रशिया जैसा मुल्क अपने नागरिकों को यह कह देता है कि डोंट गो देयर, नहीं जाना अभी पाकिस्तान? पता नहीं आप लोग, ये कुछ वॉर इंडिकेशंस होते हैं, कुछ बैटल इंडिकेशंस होते हैं। तो कल जो प्रधानमंत्री ने जब व्हेन ही सडनली स्विच्ड ओवर टू इंग्लिश और वो जब इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस करने लगे और उसके बाद दनादन सभी जगह से फ़ोन आने लगे, तो समझ जाइए कि ये स्टेज तैयार है। ठीक है, इंतज़ार करें। और उसी के तहत ये रशियंस ने एडवाइजरी इशू किया है। और देखिए, इन्होंने हमारी कोई कमज़ोरी कभी एक्सप्लॉइट करने में छोड़ी नहीं है। इन्होंने अफगानिस्तान के बाद सारे जिहादी हमारी तरफ ठेल दिए थे। 62 की लड़ाई में भुट्टो ने अयूब को वो पेस्टर करते रहे कि हमला करो। बहुत अहम बात है। तो ये सारी चीजें हैं, अभी माहौल अच्छा है, देखते हैं। नहीं, लेकिन अगर सुधर जाए, मुझे एक बात समझनी है, मुझे एक बात समझनी है और शायद आरजू ये बेहतर समझा पाएगी। आरजू, ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना आपके यहाँ के हुक्मरानों की, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो आपके उप मुख्यमंत्री हों, चाहे वो आपके होम मिनिस्टर हों,
ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं ये क्या दर्शाता है? आर दे नर्वस और दे आर ओवर कॉन्फिडेंट और दे थिंक कि कुछ नहीं होगा, बस थोड़े दिन की बात है, शांत कर लो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये ओवर कॉन्फिडेंट हैं या ये कुछ सोच रहे हैं। डेफिनेटली इनके दिमाग में ये, इनके माइंड में ये चीज़ तो चल ही रही है कि अटैक हो सकता है। पहले भी एयर स्ट्राइक हुई थी, आपने देखा था कि उसी तरीके का कुछ हो सकता है। तो उसके लिए तैयारी तो ये पूरी कर रहे हैं कि हर तरफ से जो फोर्सेज है उन्हें भी तैयार होने को कह दिया है। लेकिन साथ साथ जाहिर है कि ये भी चाह रहे हैं कि बात बहुत लंबी ना हो, क्योंकि जाहिर है उससे पाकिस्तान का अपना भी नुकसान है। जैसे मैंने कहा कि अभी बलूचिस्तान और केपी के साइड पर ऑलरेडी टेंशन इनको मिली हुई है, टीटीपी के अटैक्स चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर भारत की तरफ से भी अटैक शुरू हो गए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे भेजेंगे अपनी फोर्सेस को? तो ये चाह तो यही रहे कि ये बात किसी तरीके से कंट्रोल हो जाए। लेकिन आपको ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि हम 4 जगह पे नहीं लड़ सकते। लेकिन ये तो मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि एक कंट्री के जो नहीं, पर फोर्सेज हैं मौलाना वो रशीदी ने कितने बहुत कितने अच्छी कॉर्नर बात पे। कही ना, वो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें यही तो दिख रहा था मौलाना साहब। आ तू एक थप्पड़ और मार, फिर पड़ी पाकिस्तान को, फिर कहा एक और थप्पड़ मार, अब मारा ना तो बताऊंगा, फिर एक और थप्पड़ पड़ी, अब मारा ना तो बताऊंगा, एक और थप्पड़। यही तो इस वक्त पाकिस्तान करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अब असल में क्या है, अब ये कहना कि हम हाफिज सईद को ख़त्म कर देंगे या आतंकवादियों को ख़त्म कर देंगे, मैं समझता हूँ ये बस नहीं है। अब वक्त है कि पाकिस्तान को ही ख़त्म करना पड़ेगा। और इसमें देखिए, हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान आज अपनी सरकार के साथ में खड़ा हुआ है। अगर हमें पाकिस्तान को लेने की जरूरत पड़ी, और मौलाना साहब दोनों स्क्रीन पर, हाँ, अगर हमें पाकिस्तान को लेने की जरूरत पड़ी, सरकार ने कहा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं हिंदुस्तान के इमाम भी सरहद पर, बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। कर रहे हो, नमक हलाल कर रहे हो, करो, लेकिन इरशाद साहब सुनिए, अरे भाई सुनिए, मैं आपके जैसा मुसलमान नहीं हूँ। सुनिए, मैं आपके जैसा मुसलमान नहीं हूँ, मौलवी नहीं हूँ। मुझे पता है कि मुझे अपने मुल्क की हिफाजत अपने इस्लाम के हिसाब से कैसे करनी है। कैसे करनी है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो आदमी जिस मुल्क में रहता है उसकी हिफाजत करना उसका इस्लामिक फरीजा है। ये मेरा फरीजा है, इस्लामिक फरीजा है। आप मुझे कैसे कह सकते हो? देंगे मोदी जी दहशतगर्दी फैला रहे हैं वो। अरे दहशतगर्द तो आप हो, दहशतगर्द तो आप लोग हो। आपने इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाया और जितना इस्लाम को पाकिस्तान ने बदनाम किया किसी ने नहीं किया। एक सेकंड।